ये 1950 की बात है। 18 साल का एक किशोर मद्रास के एक रेस्तरां में चवन्नी खर्च करके अपने दोस्तों को कॉफी पिलाता है। घर पहुंचने पर जब यह बात उसकी मां को पता चलती है तो वो उसे बिना इजाजत ऐसा करने के लिए मार मार कर अधमरा कर देती है। ठीक 5 साल बाद वही लड़का आईएएस की परीक्षा में टॉप करता है, लेकिन तब तक मां की वो मार उसके लिए सबक बन चुकी होती है कि आपके पास पैसा चाहे जितना भी हो, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। और आगे चलकर उस शख्स ने नेताओं को भी ऐसा सबक सिखाया कि आज तक देश उन्हें चुनावी सुधारों के लिए याद करता है। नमस्कार, ये पंजाब केसरी टीवी है और आज हम बात करेंगे टीएन शेषन की, जिन्होंने चुनाव में होने वाली फिजूल खर्ची पर न सिर्फ नकेल कसी बल्कि नेताओं को भी नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। टीएन शेषन दिसंबर 1990 में भारत के 10वें निर्वाचन आयुक्त बने थे। स्वभाव से कड़क और ईमानदार शेषन ने पहले ही दिन से चुनाव आयोग में सुधार शुरू कर दिए थे। तब तक चुनाव आयोग को सरकार का पिछलग्गू माना जाता था, जिसे शेषन ने सरकार का कान मरोड़ने वाला संस्थान बना डाला। यह शेषन ही थे जिन्होंने उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा बांधी थी। उन्होंने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 77 के तहत यह सुनिश्चित किया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव के लिए अलग से बैंक खाता खोलें और सारा खर्च उसी से हो। 1993 के लोकसभा चुनाव में शेषन ने खूब सख्ती की थी। उस समय उन्होंने तय सीमा से अधिक खर्च करने या चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले करीब 1400 नेताओं को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। 1992 में टीएन शेषन ने चुनाव आयोग को शक्तियां नहीं दिए जाने को लेकर पंजाब और बिहार के चुनाव तक रद्द कर दिए थे। इसी तरह बाद में उन्होंने पश्चिमी बंगाल का राज्यसभा चुनाव भी रद्द कर दिया था और तब प्रणब मुखर्जी राज्यसभा नहीं पहुंच पाए थे। शेषन को प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने निर्वाचन आयुक्त बनाया था। राजीव गांधी की इसमें सहमति थी, लेकिन शेषन ने जब कार्यभार संभाला तो किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने चुनाव आयोग को इतना शक्तिशाली बना दिया कि नेता और सियासी दल तड़प उठे और उन्हें हटाए जाने की कोशिश तक हुई। लेकिन शेषन ठहरे शेषन, वो भला किसी की पकड़ में क्यों आते। यह शेषन की ही शक्ति थी कि उस जमाने में यह मशहूर हो गया कि भारत के नेता 2 ही चीजों से डरते हैं, एक भगवान से और दूसरा शेषन से। शेषन ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस जारी कर दिया था। हिमाचल के राज्यपाल गुलशेर अहमद को तो उन्होंने हटाए जाने की सिफारिश तक कर डाली थी। नेता उनसे कितने परेशान थे, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि ज्योति बसु जैसे मुख्यमंत्री ने उनकी तुलना पागल कुत्ते से कर डाली थी। शेषन को नाथने के लिए सरकार ने 1995 में 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर डाली ताकि बहुमत से फैसले की प्रक्रिया में शेषन अकेले पड़ जाएं। लेकिन शेषन ने पूरी शान से अपना कार्यकाल पूरा किया और अपने रहते दूसरे चुनाव आयुक्तों को कोई महत्वपूर्ण काम नहीं दिया। यही नहीं, 1996 में जाते जाते टीएन शेषन देश में वोटर कार्ड भी शुरू करवा गए, जिसने फर्जी मतदान कराने वालों की कमर तोड़ डाली। आईएएस बनने के बाद शेषन की पहली तैनाती मद्रास परिवहन सचिव के रूप में हुई थी। उस दौरान एक ड्राइवर ने तंज कसा था कि ना तो शेषन को बस चलानी आती है और ना ही उन्हें कलपुर्जों के बारे में जानकारी है। ऐसे में वे ड्राइवरों की समस्याएं क्या समझेंगे। दिलचस्प ढंग से अगले ही महीने शेषन ने वर्कशॉप में जाकर न सिर्फ बस का इंजन खोला बल्कि उसे दोबारा फिट करके भी दिखा दिया। यही नहीं, वे सवारियों से भरी बस को 80 किलोमीटर तक चलाकर भी ले गए। जाहिर है यही जुनून उन्हें जीते जी इतिहास पुरुष बना गया। आज इतना ही, इजाजत दीजिए और बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।